सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सभी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः प्रवर्तित होने जा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था, खेद खिन्न क्षुद्धित त्रिषिता राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयं अचेत, जल बिनु भयं अचेत। बहुत परिश्रम करने के कारण उस वाराह का पीछा करते करते वाराह तो गिरि गुहा में प्रविष्ट हो गया, लेकिन राजा प्रायश्चित करते हुए प्यास के कारण भयंकर व्याकुल हो उठे। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपटी मुन बेशा, जासुदेश नृप लीन क्षणाजी, समर सेन तजी गयऊ पराई, गयऊ पराई। फिरत विपिन आश्रम एक देखा। महाराज प्रताप भानु जी इतस्ततः जंगल में परिभ्रमण करते हुए पानी की खोज में इधर उधर परिभ्रमण कर रहे थे कि उनको एक आश्रम दिखाई दिया। ताहा बस नृपति कपट मुनि वेशा, वहां पर कपट से मुनि का वेश धारण किए हुए कोई नृपति, कोई राजा, ताहा बस नृपति, वहां एक राजा निवास करता था। बोले कपट मुनि वेशा, मुनि के वेश में कपट रूप धारण करके वह राजा वहां पर आश्रम बना के रहता था। जासुदेश नृप लीन क्षणाई, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था दिग्विजय के संदर्भ में। समर सेन तजी गयऊ पराई, और सेना को छोड़ करके, समर स्थल को छोड़ करके जो पराई अर्थात भाग गया था, वह राजा वहां पर कुटी बना करके रहता था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अर्थात अच्छे दिन जान करके, अपना कुसमय बुरे दिन समझ करके, अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई, और इस ग्लानि के चलते न तो वह घर गया और मिला गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, उसके मन में बहुत ग्लानि थी कि मैं आज प्रताप भानु से जीत नहीं सका, अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए ग्लानि हुई। और इस ग्लानि के चलते वह घर भी नहीं गया, और मिलान राजहि नृप अभिमानी, अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से मेल भी नहीं हो पाया, तब घर गया नहीं। ऋष उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु गवन तासु समीप गवन नृप कीन्हा, मैं यह प्रताप रवि तही तब चीन्हा। ऋष उर मारी रंक जिमि राजा, रंक अर्थात एक दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध मार करके वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। ऋष उर मारी रंक जिमि राजा, ऋष के कारण, ईर्ष्या के कारण, या ऋष अर्थात क्रोध के कारण, ऋष अर्थात क्रोध,
तो ऋष उर मारी, क्रोध के कारण उर में उसके भयंकर क्रोध था, तो क्रोध के चलते वह विपिन बसई तापस के साजा, प्रताप भानु से भयंकर क्रोधित होने के कारण वह राजा ना तो घर गया और ना ही उसकी मित्रता हो पाई। तो अंत में वह तापस के वेश में वन में रहने लगा। तासु समीप गमन नृप कीन्हा, राजा प्रताप भानु उसी के पास गए। यह प्रताप रविते ही तब चीन्हा, यह राजा प्रताप भानु है, उसने इस बात को जान लिया, अर्थात प्रताप भानु को पहचान लिया। राउत्र सित नहीं सो पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कह्यूं निज नामा, अर्थात राजा तृषित होने के कारण, भयंकर पिपासाकुल होने के कारण उनको नहीं पहचान पाए। और देखी सुवेश महामुनि जाना, सुंदर सुवेश जब देखा राजा प्रताप भानु ने, तो उनके मन में ये धारणा बनी कि वास्तव में कोई संत होंगे। उतरे तुरगते कीन प्रणामा, घोड़े से उतर करके उन महामुनि नृपति जो कपट वेशधारी राजा था, उस राजा को प्रणाम किया। परम चतुर न कह्यूं निज नामा, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रसित बिलोकित ही, सरबरु दीन देखाई। मज्जन पान समेत हया, कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर की तरफ संकेत किया कि वहां पर सरोवर है, जाकर के जलपान कर लीजिए। तो मज्जन पान समेत हया, हर्षित होकर के राजा घोड़े सहित स्नान और जलपान किए। आगे की चर्चा। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनितापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट जलपान करने के बाद मिट गई राजा की। राजा पुनः हर्षित होकर के या प्रमोदित होकर के आ ही रहे थे कि निज आश्रम तापस लय गयऊं। तापस जो तपस्वी के वेश में जो वह राजा बना हुआ था, वह राजा उनको अपने आश्रम में ले गया। आसन दीन अस्त्र बिजानी, और सूर्यास्त का समय जान करके उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। पुनि तापस बोल्यूं मृदुबानी, फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला। को तुम कस बना फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागियति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर के जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, तुम्हारे जो लक्षण है इससे प्रतीत हो रहा है कि तुम कोई चक्रवर्ती राजा हो। देखत दया लागी अति मोरे, और यह सब देख करके मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनऊ मुनीसा। फिरत अहे रे परमु भुलाई, बड़े भाग देख्यम पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है,
आपने श्रवण भी किया होगा कि कोई प्रताप भानु नाम का राजा सत्यकेतु का पुत्र है। ये चर्चा भी होगी क्योंकि मेरे पिताजी ने संपूर्ण संसार को अपने बल और पराक्रम से जीत लिया था। तो नाम प्रताप भानु अवनीसा, अवनीसा माने राजा, प्रताप भानु नाम, मेरा नाम प्रताप भानु है। तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। अब धर्म रुचि जो उनका मंत्री है, वह मंत्री परिचय दे रहा है राजा का। कहा जो प्रताप भानु के नाम के जो राजा हैं, तासु सचिव मैं उनका सचिव धर्म रुचि हूं। सुनहु मुनीषा, हे मुनियों में श्रेष्ठ मुनीष, आप इस चर्चा को श्रवण करें। फिरत अहेरे पार्यों भुलारी, शिकार करते करते हम लोग राह भूल गए थे, इसलिए हम इतनी रात्रि में यहाँ घूम रहे हैं। बड़े भाग देख्यूं पद आई, और हमारे तो जन्म जन्मांतरीय पुण्य पुंज उदित हुए जो आपके दर्शन हो गए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह पुनितात कह मुनितात भयं अधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। कहा मुनि तात भयं अंधियारा। उस मुनि नृपति जो मुनि वेशधारी राजा था, उस राजा ने कहा कि हे तात, अब तो अंधेरा हो गया है और जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। मित्रों, 1 योजन 4 किलोमीटर का होता है, तो 7 चौक 28 अर्थात 280 किलोमीटर दूर राजा चले गए थे वाराह का पीछा करते करते। तो बोले इतना दूर है, तुम कैसे जा पाओगे, इसलिए रात्रि विश्राम यहीं करो। निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज अस जानि तुम जायऊ होत विहान। हे सुजान, सुनो, निशा घोर गंभीर वन, गंभीर वन है, घना जंगल है और घोर अंधेरी रात है। और पंथ न सुनहु सुजान, और आपको रास्ता भी पता नहीं है। तो बस हूं आज अस जानी तुम, ऐसा समझ करके तुम आज यहीं ठहर जाओ और जाते हूं होत बिहान। सवेरा होते ही तुम यहां से चले जाना। तो तुलसीदास जी महाराज करते हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाई। आपुनु आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए, ताहि तहाँ ले जाए। अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अर्थात होनी के द्वार सर्वत्र होते हैं। जो होनी होती है वो होकर के ही रहती है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसी भवितव्यता अर्थात होनहार होती है, तैसी मिलई सहाय, वैसी सहायता भी मिल जाती है। आपुनु आवई ताहि पही, या तो आप स्वयं ही अपने पास आ जाती है व्यक्ति के पास, जिसके साथ जो घटनाएं होने वाली होती हैं उसके पास वह होनी स्वयं आ जाती है, या तो हम होनी हो जाए ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में चले जाते हैं। कहीं या तो आप ही उसके पास आती है या तो उसको वहां से ले जाती है। आपुनु आवई,
ताहि पही ताहि तहा लई जाई। इस प्रकार से राजा ने मना बुझा करके उनको रात्रि में विश्राम करवाया। विश्राम करने के बाद राजा ने प्रस्थान किया। प्रस्थान क्रम में क्या क्या बातें हुई, ये सारी चर्चा हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम। नमो नमः।